हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में दोस्तों हमारा चल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आज हम हमारी चौथी कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चौथी कंडीशन दोस्तों हमारी क्या थी? चौथी कंडीशन थी हमारी दोस्तों की जो हमारा प्लेन रहेगा वो हमारा बीपी से इंक्लाइंड रहेगा और एचपी के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारी चौथी कंडीशन थी। और आज क्या करेंगे, इसी कंडीशन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले इनके पहले की जितनी कंडीशंस के मैं क्वेश्चंस करा चुका हूं, प्लीज करके उन्हें जरूर देख लीजिएगा एक बार, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक आयताकार समतल ABCD जिसका साइज दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, इसका प्रक्षेप खींचना है यानी प्रोजेक्शन खींचना है। ठीक है, फिर आगे बोला है जिसकी जो छोटी भुजा है वो HP के लंबवत है। समझ रहे हो इस चीज को? जो आपका ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेन है यानी ABCD, उसकी जो छोटी भुजा है ना वो किसकी लंबवत है? HP के लंबवत है। कल के क्वेश्चन में BP के लंबवत थी। तो आप समझ रहे हो कि आपको डायग्राम में जो ये आयत लेना है वो किस तरीके से लेना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखिए ये हमारी हो जाएगी XY लाइन। अब XY लाइन तो हमने खींच ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। बोला था कि जो ये आपका आयताकार समतल ABCD है ना, इसकी जो छोटी भुजा है वो HP के लंबवत है। तो ये हमारा BP हो गया, नीचे हमारा HP हो गया। तो अब HP के लंबवत है तो हम ऊपर बनाएंगे आयत को। कैसे? ऐसे आयत हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और जो ये छोटी भुजा हो जाएगी ना, ये वाली, ये छोटी भुजा, वो आप देखिए HP के लंबवत है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ना तो आपको ये 90 डिग्री का एंगल देखने को मिल जाएगा। कितने का? 90 डिग्री का। और जो बड़ी भुजा है वो HP के पैरेलल है। लेकिन हमसे बात करी है कि जो इसकी छोटी भुजा है वो HP के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम जब आयत को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हालांकि हम आयत को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, लेकिन ऐसे क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ऐसे में जो छोटी वाली भुजा हो जाएगी वो फिर आपका HP के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम ये वाली कंडीशन नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ये वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला है? बोला है कि यह जो समतल है यानी ABCD वो BP से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। किससे बना रहा है 40 डिग्री का कोण? BP से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, इसी के बेस पे आपको पूरा का पूरा जो ये प्रोजेक्शन खींचना है इस प्लेन का, यहाँ से आपको पूरी हिंट मिलेगी। ठीक है ना, तो ये जो प्लेन है ABCD वो किससे एंगल बना रहा है? BP से। कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। यानी अब हम इस प्लेन को यानी ABCD को, जो BP है वर्टिकल प्लेन है ऊपर वाला, उसके पैरेलल मानेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका ट्रू शेप बनाना शुरू करेंगे। कंडीशन बिल्कुल कल के जैसी ही है, जैसे हमने कल की जो तीसरी कंडीशन स्टडी करी है बिल्कुल वैसे ही है। बस इसमें अब क्या होगा कि प्लेन आपका HP की जगह BP से इंक्लाइंड जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया। फिर बोला है कि ये HP के लंबवत है। ठीक है, तो जब हमारा BP से इंक्लाइंड है तो HP के लंबवत तो होगा ही, क्योंकि ये चौथी कंडीशन है। फिर बोला है यह BP के 2 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, यानी कि इस साइड ये 2 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, और फिर बोला है कि ये HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे उसको। ठीक है, मेन चीज हमारी ये थी कि ये इंक्लाइंड किस चीज से है और कितनी डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो ये हमारा BP से इंक्लाइंड है और ये हमारा 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो चलिए इस रफ पेज को हम करते हैं साइड में और जो प्रोजेक्शन है उसको खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों आपका काम रहता है कि आप क्या करेंगे, XY लाइन को ड्रॉ करें। सबसे पहले आपका काम यही रहता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ड्रॉ करता हूं आपका XY लाइन। तो ये देखिए आपका XY लाइन यहां पे मैंने खींच दिया है। इसकी कर दीजिए अब लोग नेमिंग, इसकी क्या कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए। अगर थोड़ा सा और बढ़ाना है तो और भी बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, और भी बढ़ा सकते हैं। इसकी नेमिंग मैंने कर दी XY लाइन थी आपकी। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका कौन सा प्लेन? ऊपर हो जाएगा दोस्त वर्टिकल प्लेन और नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि जो ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेन ABCD है वो किससे इंक्लाइंड है? BP से। और कितनी डिग्री पर? 40 डिग्री पर। तो आपको जो इसका ट्रू शेप बनेगा वो कहाँ पे मिलेगा आपको? BP पे, वर्टिकल प्लेन पे, क्योंकि मैंने बताया था जिससे इंक्लाइंड हो उसके पैरेलल मान करके उसी पे ट्रू शेप बना दो। तो इंक्लाइंड BP से है 40 डिग्री पर, तो उसी के पैरेलल मान करके उसी पर हम इसका ट्रू शेप बनाएंगे। ठीक है, तो जो हम आयत बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? ऊपर बनाएंगे। लेकिन अब HP से कितना सेंटीमीटर ऊपर बनाना है?
तो HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर बनाना है, तो हम 3 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस रहेगी दोस्त वो ऊपर की ओर ले लेंगे। देखिए ये हमने 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे ले ली है, ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमने ले ली है देखिए। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आयत रहेगा वो हम बना देंगे। तो कितना साइज़ है इसका, 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखिए 5 सेंटीमीटर एंड ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो ये हमारा जो ट्रू शेप है, जो हमने पैरेलल माना है, वो हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इसकी आप नेमिंग कर दीजिए, आप दोस्त इसकी नेमिंग कर दीजिए। तो पहले तो इसकी डायमेंशनिंग कर दीजिए। ये कितना था, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर था तो वो मैंने लिख दिया। इसके बाद अब इसकी आप नेमिंग करें यहाँ से। तो हम BP में बना रहे हैं तो हम करेंगे डैश के साथ, A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। समझ गए हो। और अगर इसकी भुजाओं की बात करूँ मैं, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, इसकी प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आ जाना है, ठीक है। क्या करना है, इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो आपको नीचे लेकर के आ जाने हैं, ठीक है। इसकी प्रोजेक्शन इस तरीके से नीचे लेकर के आएंगे आप लोग, दोनों साइड से इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ गए हम लोग, ठीक है। और अब आपको ये देखना कि क्वेश्चन में जो प्लेन था वो BP से कितने सेंटीमीटर सामने था, क्योंकि हम HP में बना रहे हैं तो BP के सामने ही तो होगा। तो BP से कितने सेंटीमीटर सामने है, तो क्वेश्चन में बोला था BP के 2 सेंटीमीटर सामने है। तो हम BP के 2 सेंटीमीटर आगे, देखिए ये रहा 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है। ये BP के हम लोग 2 सेंटीमीटर सामने आ चुके हैं। और अब हमें जो व्यू बनाना है वो एक रेखा के रूप में बनाना है। क्यों, क्योंकि जो प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए। तो अब आप जो व्यू बनाएंगे वो एक लाइन के रूप में बनाएंगे, क्योंकि जिसके परपेंडिकुलर आपका प्लेन रहेगा उसमें जो व्यू आपको दिखाई देगा वो एक रेखा के रूप में ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इतना कर लिया। आप क्या करिए, नेमिंग इसकी कर दीजिए यहाँ पे। तो जब आप ऊपर से इस चीज़ को देखेंगे तो A डैश आपका छुप जाएगा, यानी A को हम रखेंगे ब्रैकेट में और D को रखेंगे बाहर, और यहाँ पे हमारा B जो है छुप जाएगा और C हम रखेंगे ब्रैकेट में। ये क्यों रखते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद बस अब कुछ भी नहीं करना, इसको आपको आगे चल के इंक्लाइन कर देना है, ठीक है। कल के लेक्चर में हम BP में क्या करते थे, आगे चल करके इंक्लाइन करते थे, लेकिन अब हम करेंगे HP में चल करके आगे इंक्लाइन। तो हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। और बस अब कितना इंक्लाइन करना है, हमें करना है 40 डिग्री। किससे, BP से। तो BP से इंक्लाइन करना है तो हम अपना MD किस साइड रोटेट करेंगे, इस साइड, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये व्यू बना है ये हम इस तरीके से लिए हुए हैं अभी। अब आगे चल करके इसको ऐसे इंक्लाइन कर देंगे, मतलब यहाँ पे एंगल हम दे देंगे। कितना लेना है हमें, 40 डिग्री। तो देखिए ये हमारा 40 डिग्री यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए एक सेकंड, ये मैंने 40 डिग्री का ले लिया और इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर की मैंने लेंथ यहाँ पे ले ली है। और जो नेमिंग है वो आपको जस्ट कर देनी है। तो ये A था और यहाँ पे D, तो देखिए ये A ब्रैकेट के अंदर D हो जाएगा, और ये B था तो ये B, और यहाँ पे C आपका, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रोजेक्शन आप जस्ट आगे BP की ओर बढ़ाइए, और फिर जो BP की प्रोजेक्शन है वो भी आप आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मैं एंगल थोड़ा सा लिख देता हूँ, कितना है दोस्तों, ये आपकी याद के लिए कितना दिया है, 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस इसको हमने 0 पे सेट कर ही लिया था। बस अब इसकी प्रोजेक्शन जल्दी से ले जाइए ऊपर की ओर। थोड़ा सा मैं प्रोजेक्शन डार्क कर रहा हूँ, तो आपको इतना डार्क नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि प्रोजेक्शन कभी भी इतने डार्क नहीं आपके खींचे जाते हैं, ठीक है। ये हम ले गए यहाँ से, अब ये लाएंगे यहाँ से, तो इसका प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पे, और जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो आएगा यहाँ पे। तो इन्होंने कट किया होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। चलिए अब नेमिंग करते हैं। तो ये था हमारा A, तो A यहाँ से चला आगे की ओर यहाँ पे, क्योंकि A यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे ये मीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A डैश, ये B है तो ये हो जाएगा B डैश, क्योंकि नीचे से B चलेगा तो यहीं पे तो मिलेंगे। ये D है तो यहाँ हो जाएगा D डैश, ये हो जाएगा C डैश। तो ये बनेगा दोस्तों इसका जो है फ्रंट व्यू क्वेश्चन का आपके, और ये बनेगा टॉप व्यू,
ये टॉप व्यू कहलाएगा। कब? जब ये 40 डिग्री पर इंक्लाइन होगा तो। बस आप कुछ भी ना करिए, इसको आप डार्क कर दीजिए जल्दी से, इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। आपका एक वर्गाकार समतल का है, यानी कि एक आपका स्क्वायर प्लेन दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्गाकार समतल ABCD है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर है। इसका आपको प्रक्षेप खींचना है, यानी प्रोजेक्शन खींचना है। और फिर आगे बोला है दोस्तों कि जो BP से 40 डिग्री का कोण बना रहा है, किससे बना रहा है? HP से या फिर BP से? तो किससे बना रहा है? BP से। तो यानी कि अगर ये BP से 40 डिग्री का कोण बना रहा है तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दोस्तों जो ये वर्गाकार आपका समतल ABCD है उसको दोस्तों BP के पैरेलल मान करके सबसे पहले ट्रू शेप BP में बनाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि HP के लंबवत है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता भी चल गया कि हमारी चौथी कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या होती है? एक प्लेन के आपका इंक्लाइंड रहेगा, दूसरे के परपेंडिकुलर। तो BP से इंक्लाइंड है, HP के परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। तो ये हमारी चौथी कंडीशन फॉलो भी हो रही है इस क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है कि ये जो प्लेन ABCD है वो HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर तथा BP के 2 सेंटीमीटर सामने है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपका दोस्तों काम रहता है XY लाइन को ड्रॉ करना। तो जो सबसे पहले आपका काम है उसको आप करिए, XY लाइन आप करिए यहाँ पे ड्रॉ। तो देखिए ये मैंने XY लाइन ड्रॉ कर दी है, आप इसकी कर दीजिए नेमिंग। तो ये मैंने इसकी नेमिंग कर दी है। आप देखिए आपका ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब आपको ड्राइंग कहाँ से शुरू करनी है, वर्टिकल प्लेन से या फिर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन से? तो मैंने बताया था कि आपका जो भी प्लेन दिया जाए, चाहे वर्गाकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे पंचभुज हो, आप ये जरूर चेक करना कि वो इंक्लाइंड किससे है। तो इंक्लाइंड दोस्तों किससे? BP से इंक्लाइंड है ना, 40 डिग्री पर। तो जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो BP से करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और जिससे इंक्लाइंड हो मैंने बताया था उसके पैरेलल मान करके ट्रू शेप बनाए। तो हम किसके पैरेलल मानेंगे? BP के पैरेलल। और जब पैरेलल मानते हैं किसी भी प्लेन के तो उस पर उसका ट्रू शेप जरूर दिखाई देता है। तो यानी कि यहाँ से ट्रू शेप बनाएंगे और हम HP से कितना सेंटीमीटर ऊपर बनाएंगे? तो HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर बनाएंगे, ये भी हमें क्वेश्चन में कहा गया। तो हम ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए हम 2 सेंटीमीटर क्या चले गए दोस्तों, ऊपर चले गए। और हमने जो हमारा वर्ग दिया है कितने का दिया है? 4/4 का। 4/4 का जो हमें स्क्वायर दिया है, सॉरी 5/5 का है, एक सेकेंड, 5/5 का है तो हम 5/5 का बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमने 5/5 का अपना, ये देखिए जो स्क्वायर है वो हमने बना दिया। ये जो 5/5 का हमारा स्क्वायर है वो हमने बना दिया। ये देखिए अभी आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बहुत ही जल्दी आपको ये दिखाने वाला हूँ। ये देखिए 5/5 का आपका जो स्क्वायर है दोस्तों वो बन चुका है, आप इसको गौर से देख सकते हैं, ठीक है। ये 5/5 का आपका स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। चलिए अब आप क्या कर दीजिए, इसकी नेमिंग कर दीजिए। आप इसकी यहाँ पे डायमेंशनिंग भी दिखा सकते हैं। तो ये मैं देखिए डायमेंशनिंग इसकी दिखा रहा हूँ। ये वीडियो दोस्तों बीच में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वीडियो शूटिंग में नाइट में करता हूँ तो इसलिए ये हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन कोई नहीं, आपको कंप्रोमाइज़ करना है मेरे साथ। तो मैं इसकी नेमिंग कर दूं सबसे पहले तो मैं आ गया हूँ लेफ़्ट साइड में। ये देखिए कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसकी नेमिंग कर दी। अभी तो मैंने इसकी डायमेंशनिंग करी है, अब मैं करूँगा नेमिंग। A', B', C' एंड ये D', ठीक है। क्यों डैश लगाया मैंने, कोई बताएगा? क्योंकि हमने बनाया है वर्टिकल प्लेन में, इसलिए हम इस पर लगाएंगे डैश। चलिए अब ये कितना था, ये था 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर था। अब ले आइए इसकी प्रोजेक्शन नीचे की ओर। तो ये प्रोजेक्शन हम नीचे लेकर के आए। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो प्लेन था वो आपका BP के कितने सामने था? तो BP के 2 सेंटीमीटर सामने था। तो ये हम 2 सेंटीमीटर सामने आ गए कुछ इस तरीके से। और ये इसका जो व्यू रहेगा वो हम ड्रॉ करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप हर बार ये एक लाइन के रूप में क्यों ड्रॉ कर देते? तो मैंने बताया था कि जब भी कोई प्लेन, किसी भी प्लेन की आपका क्या हो दोस्त, परपेंडिकुलर हो, तो जो व्यू दिखाई देता है वो एक रेखा के रूप में ही दिखाई देता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को।
ठीक है ना। तो अब कर दीजिए इसकी आप नेमिंग, ठीक है, कोई डाउट रहेगा नहीं रहेगा। चलिए ये भी 2 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो ऊपर ये ए डैश है, ये डी डैश है, तो ऊपर से जब देखेंगे तो आपको डी नहीं दिखाई देगा, तो ए को करेंगे बाहर, डी को करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये ऊपर से जब देखेंगे तो बी दिखाई दे जाएगा, सी दिखाई नहीं देगा, तो बी को बाहर और सी को ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। चलिए इतना कर लिया बस। अब इसको आगे जा करके आपको इंक्लाइन कर देना है, तो आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इंक्लाइन कितना करना है बीपी से 40 डिग्री। तो 40 डिग्री पर आप अपना क्या करेंगे, एमडी रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आप 5 सेंटीमीटर लेना है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर लिया। 5 सेंटीमीटर क्यों लिया, हमने ये लेंथ ली है ये वाली, और फिर उसको ले जा करके ये बना दिया ऐसे। तो ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की भुजा के बराबर, जो कि 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। अब कर दीजिए नेमिंग। तो इस सिरे की नेमिंग हो जाएगी ए और डी, ए ब्रैकेट के अंदर डी, इसकी क्या नेमिंग होगी, बी ब्रैकेट के अंदर सी, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, ये एंगल कितना होगा 40 डिग्री, ठीक है। कितना होगा दोस्त 40 डिग्री। चलिए अब करते हैं इसको 0 पर सेट जल्दी से, और मैं थोड़ा सा पेंसिल को सील लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मोटी चलने लगी है, तो मुझे आप 2 सेकंड का वक्त दीजिएगा। चलिए तो मैंने पेंसिल को छील लिया है, अब मैं ले जाऊँगा इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैं इसकी प्रोजेक्शन पहले तो ऊपर की ओर ले जाऊँगा, देखिए इस तरीके से ये प्रोजेक्शन मैं ऊपर की ओर ले गया। इसी तरीके से इस सिरे की जो प्रोजेक्शन है वो भी मैं ऊपर की ओर ले गया, और अब यहाँ से क्या करूँगा, इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के साइड में लेकर के जाऊँगा इस तरीके से। देखिए ये इसकी प्रोजेक्शन और ये इसकी प्रोजेक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इन्होंने कट करा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो हम इसको तो मिला ही देंगे, लेकिन पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो ये ए है, तो ए गया आगे, और यहाँ से ये ए यहाँ पे है, तो ये गए मिले कहाँ पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ही तो मिलेंगे, इस पॉइंट पर ही तो मिलेंगे दोस्त। यहाँ से ये ए गया और नीचे से ए आया, तो यहाँ पे मिल जाएंगे ए डैश। ये बी है तो बी आगे जाएगा तो यहाँ पे, और नीचे से बी ये आया तो यहाँ पे मिल गए बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश, ठीक है। आप थोड़ा सेंस भी लगाएंगे, ए डैश बी डैश सी डैश, यहाँ पे डी डैश, तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है मिलाने की, तो बस मिला दीजिए जल्दी से इस पॉइंट को इस पॉइंट से, एक सेकेंड, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से, एंड इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, क्योंकि ये बीपी में है, और ये बनेगा इसका टॉप व्यू, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जो आपका ये फ्रंट व्यू बना होगा ना, फ्रंट व्यू में जो ये आपका एक्चुअल में जो आपका वर्ग था, जब वो आपका 40 डिग्री पर पहले ऐसे था, जब ऐसे इंक्लाइन कर दिया गया, तो आपकी जो ये सी डी और जो ये आपकी ए बी एज थी वो छोटी हो गई है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका ए डी और जो आपका बी सी रहेगा वो फिक्स रहेगा, मतलब जितना था 5 सेंटीमीटर वो तो नहीं रहेगा, आप चेक भी कर सकते हो। अगर आप ए डी को मेजर करेंगे तो 5 निकलेगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा, ये देखिए 4 हो गया, क्यों, क्योंकि ये इंक्लाइंड है इसलिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका कि एक षष्ठभुज है, ब्रैकेट में दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी भुजा दी है, ठीक है ना। तो वो बोला है कि एक षष्ठभुज है जो कि 4 सेंटीमीटर भुजा का है, इसका आपको प्रक्षेप खींचना है, यानी कि प्रोजेक्शन खींचना है, ठीक है। बोला है जिसकी एक भुजा HP के समांतर है। क्या बोला दोस्तों, जो आपका ये षष्ठभुज है उसकी जो एक भुजा है वो HP के समांतर है। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लाइन का क्या मतलब है। तो देखिए दोस्त, ये हो गई आपकी XY लाइन, क्या हो गई दोस्त, XY लाइन, ठीक है। ये ऊपर हो गया वर्टिकल प्लेन, नीचे हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोला है कि जो आपका षष्ठभुज है उसकी एक भुजा HP के समांतर है, मतलब आपका षष्ठभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है। किस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हालांकि दूसरी कंडीशन ऐसी भी होती है, दूसरी कंडीशन आपकी ऐसी भी होती है, ये भी आप पढ़े होंगे, देखिए ये वाली, ये भी कंडीशन होती है। लेकिन आपसे बोला है कि जो षष्ठभुज है उसकी जो एक भुजा है वो आपकी HP के क्या है, समांतर है। तो देखिए ये जो भुजा है वो बिल्कुल HP प्लेन के समांतर ही तो है, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसमें HP
प्लेन की ये वाली भुजा क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए थोड़ा बढ़ाइए इसको आगे की, और ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। तो ये दूसरी कंडीशन है। लेकिन हमसे बोला है ये कि जो हेक्सागन है उसकी जो एक भुजा है वो HP के समांतर है। तो हम ये वाली कंडीशन लेकर के चलेंगे, मतलब जो हम अपना ड्राइंग बनाएंगे उसमें जो डायग्राम बनाएंगे हेक्सागन का, उसमें हम इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इस लाइन का बस यही हिंट था कि आपको इस तरीके से बनाना है या फिर इस तरीके से बनाना है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि जो हेक्सागन है उसकी एक भुजा जो HP है उसके परपेंडिकुलर है, तो फिर आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना था, ठीक है। चलिए, तो अब इसको मैं साइड में रखता हूँ, आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि, चलिए फिर से एक बार मैं पूरा रिपीट ही कर देता हूँ। बोला था षष्ठभुज है, 4 सेंटीमीटर भुजा है, इसका प्रोजेक्शन खींचना है, इसकी जो एक भुजा है वो HP के समांतर है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर बोला है षष्ठभुज यानी जो हेक्सागन है वो BP से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। किससे कोण बना रहा है, BP से। ये ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला था कि जब आपका प्लेन किसी भी प्लेन से इंक्लाइंड हो, उससे एंगल बना रहा हो, तो आप क्या करिए, उसके पैरेलल मान लीजिए उस प्लेन को, और उसका ट्रू शेप सबसे पहले बनाइए, और उसी प्लेन में बनाइए जिससे वो इंक्लाइंड है। तो यानी कि ये जो हमारा हेक्सागन है वो हमारा BP से इंक्लाइंड है, उसी से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इसको उसी के पैरेलल मानेंगे यानी BP के, और ट्रू शेप भी सबसे पहले BP में ही हम बनाएंगे, ठीक है। फिर आगे बोला है कि ये HP के लंबवत है, यानी कि ये हमारी तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है ना, जिसमें हमारा प्लेन BP से इंक्लाइंड रहता था और HP के परपेंडिकुलर रहता था। तो ये हमारी चौथी कंडीशन फॉलो भी कर रहा है ये क्वेश्चन। बोला है यह HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है, BP के 2 सेंटीमीटर सामने है। तो वो हम बात की बात है, हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम करते हैं अपना XY लाइन को ड्रॉ। सबसे पहले काम रहता है XY लाइन को ड्रॉ करना। तो XY लाइन देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर दी। ये जो हमारी XY लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर दी। देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमारी XY लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। ये हमारा ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, BP से या फिर HP से। तो BP से, सिंपल है, क्योंकि जो हमारा ये हेक्सागन है वो किससे इंक्लाइंड है, BP से। वहीं पे 40 डिग्री का ये कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, BP से, ठीक है। और हमने पैरेलल मान लिया है, तो ट्रू शेप हमें BP पे बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि HP से कितना सेंटीमीटर ऊपर है। तो बोला था कि क्वेश्चन में कि यह HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। HP से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, 2 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से 2 सेंटीमीटर ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपने एरो हेड बनाया, ये एरो हेड बनाया, ये एरो हेड बनाया आपने, और ये 2 सेंटीमीटर आपने लिख दिया, ठीक है। और अब बनाते हैं अपना हेक्सागन। तो हेक्सागन की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि हम ये ले लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमने साइड इसकी ड्रॉ कर दी। अब हेक्सागन किस तरीके से बनाते हैं तो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आप इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, और जो हेक्सागन होती है उसकी इंटरनल साइड का एंगल 120 डिग्री होता है। तो अगर हम 30 डिग्री और बढ़ जाएं और फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दूसरी एज बन जाएगी। यहाँ पे 30 डिग्री और ले लें और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो उसकी ये तीसरी एज बन जाएगी। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, और ये देखिए हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, इस तरीके से इसको 30 डिग्री घुमा दिया, क्योंकि 90 का तो बन ही रहा है, 30 डिग्री का और बनाना है, तो हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और अब 4 सेंटीमीटर खींच देंगे। 4 सेंटीमीटर जब हम खींचेंगे तो देखिए 1 2 3 एंड ये 4, ये 4 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और अब आप क्या करिए, इसको फिर से उसी पे सेट करिए, और अब 30 डिग्री नीचे ही वो चले आइए। ये देखिए इस तरीके से है, 30 डिग्री हम नीचे जाएंगे तो ये देखिए हमारा 30 डिग्री आ चुका है। अब 30 डिग्री पर यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें। देखिए 1 2 3 एंड ये 4, यानी यहाँ तक खींचना है, ठीक है। तो ये हमने खींच दिया, ठीक है। तो 3 भुजाएं हमने वैसे भी बना ली। अब देखिए अगली भुजा कैसे बनानी है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। अभी इसी तरीके से सेट किए रहिए, अभी आप इसी तरीके से सेट किए रहिए अपने MD को, ठीक है। बस कुछ ना करिए, इसको ले जाइए यहाँ पे बिल्कुल जस्ट इसी के पैरेलल, और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर खींच दीजिए। देखिए ये इस तरीके से ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। अब अपना MD लीजिए, इसके पैरेलल कीजिए, ये जो सबसे पहले भुजा बनाई थी आपने कुछ इस तरीके से, ये और ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद आप यहाँ बना दीजिए 4 सेंटीमीटर का, यहाँ बनाइए 4 सेंटीमीटर का। देखिए ये बन गई दूसरी भुजा, लास्ट भुजा बची है। तो अब इसके पैरेलल कर लीजिए, या फिर आप सीधा मिला दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये देखिए, तो ये आपका इस तरीके से जो हेक्सागन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कोई एक साइड की नेमिंग कर दीजिए आप लोग। तो मैं किसी एक साइड की नेमिंग कर देता हूँ। मैं किसी एक साइड की नेमिंग कर देता हूँ, जो कि कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब इसकी नेमिंग थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये हमारा ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश, ये सी डैश, ये डी डैश, ये ई डैश एंड ये एफ डैश। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से नेमिंग कर दी। चलिए, नेमिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आएंगे सभी पॉइंट्स के। तो एक एक करके इनके प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ जाएंगे इस तरीके से। ये दोनों सी और ई तो सीध में रहेगा, तो इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ नीचे लेकर के आएंगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ नीचे लेकर के आएंगे, और ए का प्रोजेक्शन यहाँ नीचे लेकर के आएंगे। लेकिन अब देखिए, ये थोड़ा सा एक्स वाई लाइन के आपका आउटर साइड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आउटर साइड की ओर। चलिए ठीक है, तो मैंने एक्स थोड़ा सा साइड में लिख दिया है। चलिए, अब आपको करना क्या है, नीचे देख लेना है कि बीपी से हमें कितना सामने जाना है। बीपी से हमें कितना सामने जाना है ये आपको चेक कर लेना है थोड़ा सा। चलिए, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्त, हम इतना करने के बाद अब हमारा काम रहेगा कि हम बीपी के कितने सामने जाएं। तो क्वेश्चन में बोला था कि आप बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने जाएंगे। तो आप 2 सेंटीमीटर ले लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, ये 2 सेंटीमीटर आपने ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर आपने ले लिया, ये नेमिंग कर दी। और अब ये क्या है, आपका एचपी के परपेंडिकुलर है। तो एचपी पे जो व्यू दिखेगा वो एक रेखा के रूप में दिखेगा। तो आपने कुछ इस तरीके से ये बना दिया। ठीक है, और अब इसकी नेमिंग करनी है। तो ऊपर से ये हो जाएगा ए, और ये बी दिखेगा नहीं, तो हम बी को रखेंगे बाहर क्योंकि बी दिख रहा है, सॉरी, और एफ नहीं दिखेगा, तो एफ को करेंगे अंदर। फिर यहाँ से सी दिख रहा है, ई नहीं दिखेगा, फिर ये डी यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब दोस्तों करना क्या है, अब इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा इस तरीके से, डॉट 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 करके, या फिर आप सीधा फेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फेंट लाइन आप ड्रॉ करके भी इसको बना सकते हैं। और अब थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं हम, क्योंकि ये भी कम पड़ जाएगा। और अब कितनी डिग्री से आपका ये प्लेन दोस्तों बीपी पे इंक्लाइंड है, तो ये था 40 डिग्री। तो अब आपको 40 डिग्री यहाँ पे इस तरीके से एंगल लेना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए से डी तक की, वो थोड़ा सा मेजर कर लें। तो ये डिस्टेंस आपकी लगभग मेरे में तो 8 सेंटीमीटर ही आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं 40 डिग्री पर चला गया। ये देखिए 40 डिग्री मैंने यहाँ पे ले लिया, और अब मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूँ। मेरा कितना था, 8 सेंटीमीटर करीब था शायद, यस। तो मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया इस तरीके से। ठीक है, इसी को उठा करके मैंने ऐसे इंक्लाइन कर दिया। अब मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए, ये यहाँ पे डी। ठीक है, अब ये जो बी एफ और सी ई है, ये आप कंपास की हेल्प से ले सकते हैं। देखिए, इस तरीके से इसको सेट करिए, सेट किया, ये डिस्टेंस आपको मिल गई, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, इस साइड रखिए, इस साइड रखिए, ये यहाँ पे है, यानी कि आपका यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अब आप नेमिंग कर दीजिए इनकी। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो मिला है बी ब्रैकेट के अंदर एफ, और ये जो है ये मिला है सी ब्रैकेट के अंदर ई। ठीक है, और ये जो एंगल आपने लिया है वो है 40 डिग्री का। कितना है, 40 डिग्री का। ठीक है, अब इनके प्रोजेक्शन लेकर के चले जाइए आप लोग ऊपर की ओर। तो सबसे पहले काम रहेगा आपका कि आप इसको 0 पर सेट कर लें। कितने पर, 0 पर। तो मैंने इसको 0 पर सेट किया, और सेट करने के बाद ये मैं प्रोजेक्शन ऊपर की ओर लेकर के चला गया, इसके प्रोजेक्शन, फिर ये जो बी पॉइंट है उसके प्रोजेक्शन, फिर ये जो आपका ये वाला पॉइंट है इसकी प्रोजेक्शन, और फिर ये जो डी है इसकी प्रोजेक्शन। ठीक है, अब स्टैंड की वजह से मेरा जो एमडी है वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो चलिए कोई जुगाड़ बनाते हैं हम लोग। चलिए, ये मूव नहीं कर पा रहा दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट ये प्रोजेक्शन थोड़ा सा और ऊपर एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत होगी क्या आप लोगों को, अगर मैं इन्हीं प्रोजेक्शंस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ ऊपर की ओर, तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो इन्हें एक्सटेंड करने के लिए मैं इस बड़ी स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एमडी ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मुझे अब सेटअप बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इन प्रोजेक्शन को दोस्तों इस स्केल की हेल्प से
इस तरीके से और आगे मूव करा देता हूँ। देखिए ये इस तरीके से चला गया और ये देखिए ये भी और ऊपर चला गया, ठीक है ऐसे। और ये प्रोजेक्शन भी मैं ऊपर की ओर ले चला, ये वाला जो प्रोजेक्शन है वो भी मैं ऊपर की ओर ले चला, ठीक है। तो प्रोजेक्शन देखिए मैंने खींच लिए हैं, बट कोई कहेगा नहीं कि मैंने स्केल से ही खींचे हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब बस ये जो साइड से आपको प्रोजेक्शन लेकर के आने हैं तो साइड से आप लेकर के चले आइए। तो ये प्रोजेक्शन ये हो गया पहला वाला, फिर ये डी पॉइंट का प्रोजेक्शन, ऊपर है आपका सी वाला, तो उसका भी हम लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, आप परेशान ना होना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की ओर मूव कर दूं ताकि आपको ये दिखने लगे। चलिए इतना आपका ये हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करिए, नेमिंग कर दीजिए दोस्तों। तो ये आपका ए है, तो देखिए ये ए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये आपका ए यहाँ से भी आ रहा है और नीचे से भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे, तो ये ए डैश हो जाएगा। ए डैश के बाद ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश, और ये हो जाएगा आपका डी डैश, ये हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे तो कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे ई डैश, ई के बाद ये हो जाएगा एफ डैश, ठीक है। बस अब इनको मिला देना है, इनको मिला देना है दोस्त इस तरीके से। तो इसके लिए बड़ी स्केल का यूज़ कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि एमडी मूव नहीं कर रहा है, तो स्केल हमारी जल्दी से काम कर जाएगी। देखिए इसको मिला दिया यहाँ पे, और इस डी को मिला दिया इससे, ठीक है। और अब क्या करना है, इसके बाद इसको मिला दिया इससे हमने, ठीक है। इसके बाद इसको मिला दिया इसके साथ, ठीक है। पूरा टॉप वाला बचा हुआ है बी और सी, तो उसको भी हमने ये मिला दिया, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों बनेगा आपका फ्रंट व्यू, और जो नीचे ये लाइन के रूप में दिख रहा है ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। क्या हो जाएगा दोस्त? टॉप व्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक बार में पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बनाया था ट्रू शेप, उसके प्रोजेक्शन हम नीचे लेकर के आ गए थे इस तरीके से। फिर इसको हमने 40 डिग्री पर इंक्लाइंड किया था, देखिए 40 डिग्री पर हमने इसको इंक्लाइंड किया था। इंक्लाइंड करने के बाद इसके प्रोजेक्शन हम ऊपर की ओर लेके चले गए थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने दोस्तों बोला है कि आपका एक पंचभुज समतल है, यानी एक पेंटागोनल प्लेन है, जिसकी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर दी है, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। फिर बोला है इसका प्रक्षेप खींचिए, यानी प्रोजेक्शन खींचिए। फिर कहा है जिसकी एक भुजा HP से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है। इस लाइन का मतलब क्या है ये समझिए पहले। इस लाइन का मतलब क्या है आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा XY एक्सिस, ये दोस्त हमारा क्या हो जाएगा XY एक्सिस। और अब कहा है कि दोस्तों जो आपका पेंटागन है ना, उसकी एक जो भुजा है, ठीक है, पेंटागन की जो एक भुजा है वो HP से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है। तो ये हमारा ऊपर वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद उसने ये कहा है कि जो एक भुजा है पेंटागन की जो एक भुजा है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लूँ पहले। देखिए पेंटागन की एक जो भुजा है ना, ये जो एक भुजा है दोस्तों वो HP से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने पर? HP से, ये नीचे आपका HP है, तो HP से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है। देखिए लंबवत है ना ये वाली भुजा HP से, अगर आप इसको आगे लेकर के आएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना। तो यही कहने का मतलब है कि जो ये आपका पेंटागन है उसकी एक भुजा HP से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? लंबवत है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी कंडीशन रहेगी पेंटागन की वो ये वाली रहेगी, ठीक है। हालांकि हम पेंटागन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी हम पेंटागन बना सकते हैं, बट इसमें जो पेंटागन की भुजा ये वाली हो जाएगी वो HP के पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल नहीं करना है हमको, करना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम ये कंडीशन लेकर के चलेंगे पेंटागन की, कौन सी? ये वाली। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाली कंडीशन लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रखता हूँ साइड में, और क्वेश्चन को हम और थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में और आगे क्या बोला गया था दोस्तों? आगे बोला गया है कि पंचभुज जो है वो BP से 60 डिग्री के कोण पर झुका है। कितने डिग्री के कोण पे झुका है? 60 डिग्री के कोण पे। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो पंचभुज है, जो पेंटागोनल प्लेन है, वो किसके साथ एंगल बना रहा है? BP के। तो हम क्या करेंगे, इसको BP के पैरेलल मान करके जो ट्रू शेप है वो सबसे पहले BP में ही बनाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला था, यह HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर तथा BP के 3 सेंटीमीटर सामने है, तो वो हम बाद की बात है देख ही लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्त, सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी है अपनी XY लाइन। तो ये देखिए आपकी हो गई XY लाइन यहाँ पे ड्रॉ, और मैं इसकी कर देता हूँ नेमिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप कहें तो मैं और बढ़ा लूँ, क्योंकि बाद में ये फिर हमें कम पड़ जाती है, इसीलिए मैं अभी से इसको बढ़ा लेता हूँ। तो ये हमारा XY लाइन हो गया, ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन,
नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और अब दोस्तों जो ये पेंटागोनल प्लेन है वो आपका एचपी से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, तो एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो हम एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। एचपी से कितना, 3 सेंटीमीटर हम ऊपर चले जाएंगे। देखिए एचपी से हम 3 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, 1 2 3। एचपी से ये 3 सेंटीमीटर ऊपर चले गए कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्त, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब दोस्तों आपको जो अपना पेंटागन है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, उसने ये भी तो कहा था कि पंचभुज की जो भुजा है ना वो एचपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब वही है, तो आप 3 सेंटीमीटर ही लीजिए इसको, ठीक है ना। ये 3 सेंटीमीटर ही लीजिए और अब अपना पेंटागन बना दीजिएगा, ठीक है। कितना, जो पेंटागन है वो आप बना दीजिए इस तरीके से। तो पेंटागन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इसकी भुजा की नेमिंग आप यहाँ पे डायमेंशनिंग पहले तो कर दीजिए। तो डायमेंशनिंग जो है वो आप कर दीजिए। ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। चलिए मैं इस साइड थोड़ा सा मूव कर लूँ पहले, तब ये मेरे से लिखा जाएगा। देखिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब दोस्तों आप क्या करेंगे, 90 डिग्री पर कुछ इस तरीके से एंगल लेंगे दोनों साइड से, और अब 18 डिग्री आप घुमा देंगे। तो ये 18 डिग्री मैंने इसको घुमा दिया, और ये 4 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ कर दिया इस साइड, और 18 डिग्री मैंने इस साइड घुमा दिया, और इस साइड भी ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्रकार है, जो मेरा कंपास है, उसमें मैं ये डिस्टेंस ले लूँगा 4 सेंटीमीटर का, और लेने के बाद यहाँ इस तरीके से कट कराऊँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ रखा और यहाँ पे कट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। तो मैं इसके लिए स्केल का हेल्प ले लेता हूँ। ये मैंने स्केल की हेल्प ली, यहाँ पे इसको मिला दिया और इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या बन गया, जो पेंटागन है वो बन गया। आप थोड़ा सा इसको और देखने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा और इसकी कोशिश करता हूँ आपको दिख जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। दोस्तों पेंटागन में कहा था कि इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और इसकी जो एक भुजा है वो एचपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है, ठीक है ना। कितना, एचपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है। तो एचपी से 3 सेंटीमीटर दूरी हमने ये मान ली, ठीक है। कितना, 3 सेंटीमीटर, ओके। फिर बोला है पंचभुज बीपी से 60 डिग्री के कोण पर झुका है, तो वो आगे की बात है। यह एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर, यह एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर। अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो मैं क्लियर कर दूं। देखिए अगर दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो जो आपने पेंटागन बना दिया है ये एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर था, तो आपको एचपी की 3 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से लेनी चाहिए थी, इस कॉर्नर से। चलिए मैं ले लेता, मतलब जो पेंटागन बनाता वो मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर बनाता, मतलब इस कॉर्नर को 3 सेंटीमीटर ऊपर रखता, मतलब यहाँ पे। लेकिन जब मैं इस कॉर्नर को 3 सेंटीमीटर ऊपर करूँगा तो जो इसका ये वाला कॉर्नर होगा ये भी तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये शिफ्ट होगा तो फिर उसने जो एक पॉइंट बोला है कि जो आपका पेंटागन है उसकी जो एक भुजा है वो 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंब है, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि फिर ये जो ये वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये डिस्टेंस 3 से कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। तो फिर आपको ये 3 सेंटीमीटर यहीं पे लेकर के ही चलना है, मतलब यही जो 3 सेंटीमीटर दिया है ये 2 पॉइंट को क्लियर कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये कि पेंटागन की भुजा एचपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंब है, और दूसरा पॉइंट ये कि ये एचपी से 3 सेंटीमीटर दूर है। हालांकि 3 सेंटीमीटर हमको यहाँ से लेना चाहिए था, लेकिन फिर क्वेश्चन में जो ये 3 सेंटीमीटर दी है इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देना चाहिए था उसको, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन में ना रहें, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप क्या करिए, जो ये लाइन लिखी हुई है ना कि यह एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपका डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर डाउट है तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि 3 सेंटीमीटर जो दूरी लेनी है वो हम यहाँ से एचपी से इस कॉर्नर की लेंगे, तो बिल्कुल ले सकते हैं दोस्त।
लेकिन फिर ये जो ये वाला कॉर्नर है, चलिए मैं पहले नेमिंग कर देता हूँ, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ये ई डैश। तो फिर जो ई डैश कॉर्नर है वो और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि फिर इसकी जो ये एज है वो 3 सेंटीमीटर पे लंब ना रह करके 4 या 5 कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस डाउट को मत पालिए। आप चाहें तो इस क्वेश्चन की जो ये लाइन लिखी है लास्ट में, यह एच पी से 3 सेंटीमीटर ऊपर, ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो डाउट ही नहीं रहेगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या करिए, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आप नीचे लेकर के आइए। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले रोटेट कर लेता हूँ। ये जो लाइन लिखी है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ही लिखी है आप लोगों को, तो उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ ले आया, इसको मैं यहाँ ले आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा था कि जो आपका ये प्लेन है वो बीपी के कितने सामने है, बीपी के कितने सामने, बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने। तो आप 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाइए। ये देखिए 3 सेंटीमीटर नीचे आप आ गए इस तरीके से, और आपने ये बनाया इसका एरो हेड और इसको कर दिया यहाँ से आपने मैच। ठीक है, एक लाइन के रूप में मैच कराया है क्योंकि ये बीपी के सॉरी एचपी के परपेंडिकुलर था इसलिए। अब नेमिंग करनी है, तो ये ए है, ये आपका ई है। तो जब यहाँ से चीज़ों को देखेंगे हम लोग यहाँ से, तो ए दिखाई देगा, ई दिखाई नहीं देगा, तो हम ए को रखेंगे बाहर, ई को रखेंगे ब्रैकेट में विदाउट डैश क्योंकि ये एचपी है। यहाँ पे देखेंगे तो बी दिखाई देगा, उसके सीध का डी दिखाई नहीं देगा, तो बी को रखेंगे बाहर, डी को रखेंगे ब्रैकेट में, और जो सी है वो दिखाई दे जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना, इसकी थोड़ा सा, ये कितना था आपका 3 सेंटीमीटर था, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट करिए आप लोग, इस तरीके से प्रोजेक्ट करिए। और अब जो एंगल दिया था आपको 60 डिग्री का, उस पर आप इसको इंक्लाइन कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको क्या करेंगे, आप इंक्लाइन कर देंगे। तो इंक्लाइन करने के लिए सबसे पहले आप इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा। तो ये डिस्टेंस लगभग दोस्तों मेरे में तो आ रही है 65 mm के करीब। तो आप 65 mm ही याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब ले लीजिए 60 डिग्री का एंगल। तो ये देखिए 60 डिग्री का मैंने एंगल लिया, और ये कितना था, एक सेकंड, 65, यस 65 था, और मैंने ये एंगल ले लिया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का मैंने एंगल लिया, और ये देखिए 65 मेरा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए 65 मेरा यहाँ पे आ रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्त, ताकि आप इसको देख सकें। तो देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा पूरा पूरा। ठीक है, ये 65 ही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए 65 आपका आ रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। चलिए अब क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आप कंपास में ले लें, या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लें। ठीक है, तो ये कम है तो इसी को ले लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने ले ली, और इस पॉइंट पे रखा, और यहाँ पे हमने आर्क लगा दिया छोटा सा, ताकि हमें ये पॉइंट का लोकेशन पता रहे। ठीक है, तो ये जो सिरा है वो तो ये रहा, ई ब्रैकेट के अंदर ई, और ये कौन सा है, तो ये है बी ब्रैकेट के अंदर डी, और ये सी है, तो ये हमने इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद दोस्त आपको करना क्या है, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आपको ऊपर की ओर लेकर के चले जाना है। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है वो आप क्या करेंगे, ऊपर लेकर के चले जाएंगे इस तरीके से। तो इसका प्रोजेक्शन आप लेकर के चले जाएंगे यहाँ पे, ये सेकंड वाले का प्रोजेक्शन इस तरीके से ऊपर, और ये जो लास्ट थर्ड बचा है, एक सेकंड, यहाँ पे तो एमडी ही नहीं पहुँच रहा है मेरा, यहाँ पे दोस्त एमडी नहीं पहुँच पा रहा है। चलिए, तो मैं इस वाले का जो प्रोजेक्शन है वो स्केल की हेल्प से जो है ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करता हूँ दोस्त। ठीक है, क्योंकि एमडी ऐसी जगह पर सेट है, क्योंकि आप का जो ये चौथा कंडीशन दोस्तों चल रहा है, इसके मैं कंटिन्यूसली ही लेक्चर शूट कर रहा हूँ, और एक बार ड्राइंग शीट सेट कर रखी है, तो उसी का ही ये अलग अलग पार्ट में करके बना रहा हूँ। तो एमडी को भी मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चलिए फिलहाल कोई नहीं, इन प्रोजेक्शन को भी हम और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने इसको एक्सटेंड करा यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा और ऊपर, और इस लास्ट वाले को थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ पे। चलिए, तो अब मैं इसको रखता हूँ साइड में। अब जो ऊपर की प्रोजेक्शन है वो भी मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 पर सेट करने के बाद ये जो साइड से प्रोजेक्शन है, सबसे पहले डी पॉइंट का, तो ये इस तरीके से खींच दिया, फिर ये ई पॉइंट का, तो ये ई पॉइंट का हो गया, ये सी पॉइंट का, तो ये सी पॉइंट का हो गया, ये ए पॉइंट का, तो ये ए पॉइंट का हो गया, ये बी पॉइंट का, तो ये बी पॉइंट का हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से हमने खींच लिए। ठीक है,
चलिए अब करते हैं नेमिंग। तो ये रहा हमारा ए, तो ए यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये देखिए ए डैश। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बी, नीचे से आप जब देखेंगे तो बी डैश यहाँ पे। फिर इसके बाद सी आपका आ रहा है यस यहाँ पे। फिर डी आपका आ जाएगा यहाँ पे, नहीं नहीं डी आपका ये नीचे है ना, तो ये यहाँ पे आएगा। नीचे से तो इसी लाइन पे आ रहा है लेकिन यहाँ से इस लाइन पे आएगा, तो ये डी डैश। डी डैश के बाद यहाँ पे ये आपका हो जाएगा जस्ट ऊपर थोड़ा सा ई डैश। कौन सा? ई डैश। ठीक है, बस अब सारे पॉइंट आपको मैच करा देने हैं आपस में। तो ये देखिए ये तो हो जाएगा आपका कौन सा? डी और ई। इसके बाद ये हो जाएगा आपका ये वाला, इसके बाद ये हो जाएगा आपका ये वाला, ये हो जाएगा आपका ये वाला, एंड लास्ट जो बचा है उसको आपको मिला देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरीके से पूरा का पूरा सिकुड़ चुका है आपका, जब आपने इसको इंक्लाइंड किया था तब। ये अब इसका क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू। और नीचे जो था वो टॉप व्यू था आपका। नीचे क्या था दोस्त? टॉप व्यू था आपका। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना था ये क्वेश्चन। देख लीजिए ये बन गया आपका। 60 डिग्री आपने नीचे नहीं दिखाया था तो उसको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ऊपर का आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा सा नीचे भी आ जाइए। ठीक है, तो ये जो एंगल था हमने ये लिया था, ये 60 डिग्री लिया था ना, इसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, और नेमिंग करनी सबको आती होगी। जैसे कि एक वृत्ताकार समतल है, उसका आपको प्रक्षेप खींचना है। ठीक है, बोला है जो अपनी परिधि के एक बिंदु के सहारे बीपी पर रखा हुआ है। एक परिधि का एक ऐसा बिंदु है जो कि बीपी पर रखा हुआ है। ठीक है ना, और बोला है और यह इससे 45 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब बीपी से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना, एक वृत्त है जिसका आपको प्रोजेक्शन खींचना है, लेकिन वृत्त की जो परिधि है ना उस पर एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो कि क्या है? बीपी पे रखा हुआ है और उससे 45 डिग्री का कोण भी बना रहा है। मतलब आपका जो बीपी प्लेन है उससे कौन? आपका वर्गाकार समतल। फिर बोला है यह एचपी के लंबवत है, और आगे बोला है यह एचपी के 3 सेंटीमीटर ऊपर वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए तो खींच लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आपको ये चौथी कंडीशन है, तो सबसे पहले पता ये करना है कि जो आपका वृत्ताकार समतल है वो किस प्लेन के साथ इंक्लाइंड है या किस से एंगल बना रहा है। तो आपका ये प्लेन बना रहा है दोस्त बीपी के साथ एंगल। किसके साथ एंगल बना रहा है? बीपी के साथ एंगल बना रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? बीपी के पैरेलल मान करके इसका जो ट्रू शेप है वो हम खींचेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर ली एक्स वाई लाइन, और ऊपर हो जाएगा आपका वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और अब ये जो आपका सर्कुलर प्लेन है वो एचपी से कितना सेंटीमीटर ऊपर बताया गया है? 3 सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। देखिए ये 3 सेंटीमीटर आप ऊपर चले जाएंगे, और 3 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद 3 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद आप क्या करेंगे? इसकी रेडियस लेकर के सर्कल बना देंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी नेमिंग भी कर दी, डायमेंशनिंग भी कर दी, सारी चीज़ें। अब आपको करना क्या है? ऊपर बनाना है सर्किल। ठीक है, तो सर्किल के लिए चाहिए होगा कंपास। रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की रेडियस आप लोग ले लेंगे। ठीक है, मैंने यहीं से मेज़र कर ली, आप चाहें तो स्केल से भी कर सकते हैं। चलिए मैं स्केल से कर लेता हूँ। तो मैंने स्केल से इसको मेज़र कर लिया, और 3 सेंटीमीटर आप चले जाएंगे थोड़ा सा पहले तो ऊपर यहाँ से, तो यानी कि 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको रखने के बाद कुछ इस तरीके से ये सर्किल आप बना देंगे। ये जो सर्किल है आपको यहाँ पे रख करके कुछ इस तरीके से बना देना है। ठीक है, चलिए ये बना दिया। ठीक है, और ये हमने अपने बाएं हाथ से बनाया है, जो कि बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है स्टडी फील्ड में। ठीक है, दाएं हाथ से ही सारा काम किया जाता है, लेकिन फिर भी देखिए इसने सर्कल बना दिया। चलिए कोई नहीं, इसकी रेडियस दिखा देते हैं दोस्त। तो इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और पेंसिल थोड़ा सा मोटा हो चुका है। 1 मिनट मैं इसको छील लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली दोस्तों जो आपकी चौथी कंडीशन दी थी ना, मैं उसके वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो एक एक दिन में मिल रहे होंगे, या हो सकता है एक दिन में 2 मिल रहे हों, तो इसीलिए लगातार बनाते बनाते ये पेंसिल काफ़ी मोटा हो चुका है, तो मैं इसको छील लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये कितना है दोस्तों? R
3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ही तो था, तो हमने देखिए सर्कल बना दिया जो कि हमारे HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर था। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आने हैं। तो ये देखिए प्रोजेक्शन हम नीचे लेकर के आएंगे, ये इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ गए, लेकिन इसकी थोड़ा सा नेमिंग हम कर देते हैं। और नेमिंग इस बार हम थोड़ा सा ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब पिछली बार हमने तीसरी कंडीशन में बनाया था तो सर्कल एक अंडे के जैसा बना था, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मानने वाला हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो सर्कल रहेगा काफ़ी बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ और मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। देखिए मैंने पहला पॉइंट माना है A डैश, दूसरा पॉइंट माना है B डैश, तीसरा माना है C डैश, चौथा है D डैश, फिर यहाँ पे E डैश, ये मैंने F डैश माना, ये मैंने G डैश माना। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे पॉइंट इस बार मान लिए हैं। एक सेकंड, अभी यहाँ पे ना हम छूट चुके हैं, रुक जाइए, ये G यहाँ पे नहीं आएगा, G आएगा यहाँ पे, ठीक है, G डैश, फिर ये हो जाएगा H डैश, ठीक है। इतने सारे पॉइंट मैंने इसकी पर्दी पे मान लिए हैं। तो कुल मिलाकर कितने पॉइंट हो गए, 3 और 3 6 2 8 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। आप ऊपर वाला पॉइंट भी देख सकते हैं जो C है वो, ठीक है। तो ये C, ये A B C D E F G एंड H, ठीक है। अब आप प्रोजेक्शन लेकर के आएंगे, लेकिन सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आने, ध्यान रखिए। तो ये आप इसका लेकर के चले आए, ये दोनों सीध में है तो इनका हो गया। अब इनके प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ जाएंगे और फिर ये F और D का प्रोजेक्शन ये नीचे लेकर के आप आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अब क्या बोला है दोस्तों, अब क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। वृत्ताकार समतल का प्रक्षेप खींचना था, ओके, जो अपनी परिधि के एक बिंदु के सहारे BP पर रखा हुआ है। चलिए ठीक है, BP पर रखा हुआ है और इससे 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यह HP के लंबवत था, HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर था। देखिए HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर था तो वो तो हमने बना दिया यहाँ पे, लेकिन अब हमें BP से कोई दूरी नहीं दी है, तो यानी कि इसका जो व्यू बनेगा वो आपका XY लाइन पर ही बनेगा। तो यानी कि इसका जो व्यू बनेगा दोस्त मेरे, वो XY लाइन पर ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहीं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहीं पे डार्क कर देता हूँ, यानी कि इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी A। फिर ये देखिए B और H सीधे में आ रहा है तो B आपको दिख जाएगा बट H नहीं दिखेगा, तो ब्रैकेट में रख लेंगे। ये C है और ये G है, तो आपको C उस साइड से दिखाई देगा बट G नहीं दिखाई देगा, तो उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये वाले पॉइंट की नेमिंग है, ये इस वाले पॉइंट की नेमिंग है, ये इस वाले पॉइंट की नेमिंग है। अब इस पॉइंट की नेमिंग करेंगे तो ये D आपको दिख जाएगा बट आपको F दिखाई नहीं देगा, तो ब्रैकेट में ये E आपको दिख जाएगा जो कि इस पॉइंट पे, ठीक है। हमने इसका जो व्यू रहा, पहले हमने पैरेलल माना, पैरेलल मानने के बाद हमने उसका ट्रू शेप खींचा और उसके प्रोजेक्शन लेकर के हम नीचे आए थे, ठीक है। तो हमने इसको XY लाइन के नीचे क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि BP से हमें कुछ बोला ही नहीं है कि BP से कितने सामने है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो उसका जो व्यू बन जाएगा वो आपका XY लाइन पर ही बन जाएगा। बस अब क्या करना है, इसको इंक्लाइन कर देना कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो आप क्या करिए, अब आप ना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 हो जाएगी, तो अब आपको क्या करना, 45 डिग्री इस तरीके से MD में लेना है और 45 डिग्री लेने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे और ये आप ड्रॉ कर देंगे कितना, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए 6 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, और ये एंगल है दोस्त मेरे 45 डिग्री। तो इस पॉइंट की जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी A और इस लास्ट पॉइंट की नेमिंग हो जाएगी E। अब आपको यहाँ सेंटर में भी ये पॉइंट दिखाने हैं, तो कंपास में इस डिस्टेंस को लेते जाइएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये रही, यानी कि मैं यहाँ रखूँगा इसको, देखिए एक सेकंड, इसको मैं यहाँ रखूँगा और इसको यहाँ मार्क कर दूँगा। फिर इसको मैं यहाँ रखूँगा, इसको थोड़ा और फैलाया, इसको यहाँ ले लिया और इसको यहाँ मार्क कर दिया। अब इसको ये लिया, उतना ही है। चलिए कहाँ रखना था, 1 सेकंड, 1 2 3 पे रखा था मैंने, तो 1 2 एंड 3 ये होगा कहीं पे। चलिए देखिए पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया, पहले मैं नेमिंग कर लेता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। A और ये वाला पॉइंट हो गया B H, ये जो सेंटर है वो हो गया C एंड G, ठीक है। तो C एंड G से मैंने लिया था ये वाला, है ना, यहाँ रखना था मुझे। चलिए यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा D एंड ब्रैकेट के अंदर F, कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये हमने इस लाइन को इस तरीके से 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। ये नेमिंग A थी, ये BH थी, ये CG, ये DF और ये E था, ठीक है। अब बस इसके प्रोजेक्शन
आप ऊपर लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के नीचे से ऊपर लेकर के चले जाएंगे। देखिए सभी के, ये इसका प्रोजेक्शन, ये आपका ये इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये आपका ई वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन। और इस साइड से भी प्रोजेक्शन लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले जी का, ये देखिए जी वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन। अब एच और जो एफ है उनके प्रोजेक्शन यहाँ आपके राइट में आ जाएंगे। यहाँ से ए और ई का प्रोजेक्शन, तो ए और ई का प्रोजेक्शन ये रहा। फिर बी और डी का प्रोजेक्शन, तो ये बी और डी का प्रोजेक्शन हो गया। और सबसे टॉप में हो जाएगा सी का प्रोजेक्शन, तो ये सी का प्रोजेक्शन ये हो गया। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्शन लाइन थोड़ा सा कम पड़ चुकी हैं, तो मैं इनको और एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा और ऊपर चलिए, आपको दिख रहा होगा वैसे। ठीक है, बट थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा आ रही है, बट कोई नहीं, अब देखिए, अब शायद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब करनी है नेमिंग। ठीक है, जो कि हमारा बनने वाला है फ्रंट व्यू। तो देखिए ये रहा आपका ए, तो यहाँ से ए चला अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे, और यहाँ से नीचे ए था, ये चला अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे। तो ये दोनों जाके मिलेंगे यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा ए डैश। अब बी कहाँ है, बी रहा ये, तो ये चला अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे, और नीचे से बी चला अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे। तो दोनों भाई साहब यहाँ पे मिल जाएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, अब देखिए सी ये रहा, और सी नीचे से ये चला, तो सी आपका मिल जाएगा इस पॉइंट पे, यानी कि सी डैश। अब देखिए डी ये रहा, और नीचे से डी आपका यहाँ से चला, तो ये मिल जाएगा आपका इस पॉइंट पे, यानी डी डैश। ये रहा ई, और नीचे से ई आया यहाँ पे, ये मिल गए दोनों यहाँ पे ई डैश। अब एफ ये रहा, नीचे से एफ ये रहा, ये मिल गए इस पॉइंट पे, यानी कि एफ डैश। ठीक है, ये रहा जी, नीचे से ये जी आया और ये मिल गए यहाँ पे, तो जी डैश। ये रहा आपका एच, यहाँ से एच चला, तो ये मिल गए कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एच की प्रोजेक्शन लाइन रहेगी ये वाली, तो ये एच आपका ये हो जाएगा, तो एच डैश ये हो गया, ये ए, तो ये आपका ए हो गया। ठीक है, अब इसको आपको फ्री हैंड बना देना है, मतलब सभी पॉइंट्स को आपको फ्री हैंड मिला देना है, तो आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से कुछ मिलाते हुए जाना है दोस्त आपको। और मैं इसको फ्री हैंड मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और सोच रहा हूँ काफ़ी बढ़िया बनना चाहिए इस बार। इसमें आपको किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम प्रकार वगैरह में कोई रेडियस वगैरह ले लें और फिर बनाएं, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये इस तरीके से कुछ सर्कल आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने सभी पॉइंट को मिला दिया, और ये इसका हो जाएगा फ्रंट व्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त हमारा, ये हो जाएगा इसका हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना था। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स की हमने नेमिंग भी कर दी, और नीचे ये जो है ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा टॉप व्यू। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।